हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुक नॉलेज में। आज हम एक ऐसी बुक को रीड करने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को रीड करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम लेने पर लोग शर्मिंदगी फील करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उस बहुत ही महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो ओशो ने कहा है इस बुक में कि पहली बात मेरी दृष्टि में, जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम के आधार पर मिलते हैं, उनका संभोग होता है, उनका मिलन होता है, तो उस परिपूर्ण प्रेम के तल पर उनके शरीर ही नहीं मिलते हैं, उनका मनस भी मिलता है, उनकी आत्मा भी मिलती है। वे एक लयपूर्ण संगीत में डूब जाते हैं, वे दोनों विलीन हो जाते हैं और शायद परमात्मा ही शेष रह जाता है उस क्षण में। और उस क्षण जिस बच्चे का गर्भधान होता है, वह बच्चा परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि प्रेम के क्षण का पहला कदम उसके जीवन में उठा लिया गया है। आगे उसको कहते हैं कि लेकिन जो माँ बाप, जो पति और पत्नी आपस में द्वेष से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, कलह से भरे हैं, वे भी मिलते हैं, लेकिन उनके शरीर ही मिलते हैं, उनकी आत्मा और प्राण नहीं मिलते। और उनके शरीर के ऊपरी मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं, वे अगर मेटेरियलिस्ट पैदा होते हों, शरीरवादी पैदा होते हों, सेक्सुअल पैदा होते हों, बीमार और रुग्ण पैदा होते हों, उनके जीवन में अगर कोई आत्मा की प्यास पैदा न होती हो, तो दोष मत देना उन बच्चों पर। बहुत दिया जा चुका यह दोष देना उन माँ बाप पर, जिनकी छवि लेकर वे जन्मते हैं और जिनके सब अपराध और जिनकी सब बीमारियां लेकर जन्मते हैं और जिनका सब क्रोध और घृणा लेकर जन्मते हैं। जन्म के साथ ही उनका पौधा विकृत हो जाता है, प्रवर्षण शुरू भी हो जाता है। फिर इनको पिलाओ गीता, इनको समझाओ कुरान, इनसे कहो कि प्रार्थना करो, सब झूठी हो जाती है, क्योंकि प्रेम का बीज ही शुरू नहीं हो सका, तो प्रार्थना कैसे शुरू हो सकती है। और आगे कहते हैं कि जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम और आनंद में मिलते हैं, तो वह मिलन एक स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है, एक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है। फिर उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है, वह मिलन फिर कामुक नहीं है, वह मिलन शारीरिक नहीं है, वह मिलन इतना अनूठा है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी योगी की समाधि है, उतना ही इम्पोर्टेंट है वह मिलन जब दो आत्माएं परिपूर्ण प्रेम से संयुक्त होती है, और उतना ही पवित्र है वह कृत्य, क्योंकि परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्म देता है और जीवन को गति देता है। तो दोस्तों, ये थी संभोग से समाधि की और बुक की छोटी सी लाइंस, या यूँ कह लें कि हम छोटा सा पॉइंट था जो मैंने रीड किया है।